बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। हर दिन इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं। छोटे निवेशक डरे हुए हैं। आखिरकार मार्केट का हाल ऐसा है क्यों और कब तक भारतीय बाजार में ये भूचाल रहेगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए वो मार्केट को लेकर क्या कह रहे हैं। शेयर बाजार की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर से धड़ाम हुए हैं कल। रिटेल महंगाई दर 14 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर है। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इसकी डिटेलिंग में अभी आपको करता हूं। रुपया कितना गिरेगा जरा ये भी हम जानेंगे और कंपनियों के Q2 रिजल्ट्स कितने निराश कर रहे हैं, क्यों, वो उस पर भी बात करेंगे। देशी निवेशकों पर बाजार पर कितना भरोसा है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये आपको दिखा देता हूं कि कल निफ्टी 257 पॉइंट लगभग यानी कि 1% से ज्यादा कल टूट चुका है। यही हाल सेंसेक्स का भी रहा है। सेंसेक्स भी 1% से ज्यादा यानी कि 820 पॉइंट से ज्यादा कल सेंसेक्स भी टूट चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों 1% और 1.3% टूट चुका है। बेसिकली इस साल 25% तक का रिटर्न देने वाले निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप पर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि 25% रिटर्न देना यानी कि ओवर एक्सपेक्टेड परफॉर्म किया है इन्होंने। और इस वक्त जो गिरावट का माहौल है बहुत इन पर प्रेशर है कि कैसा परफॉर्म करेंगे। साथ ही एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की कंपनियों में भारी गिरावट है क्योंकि इनके Q2 रिजल्ट भी खराब आए हैं, वो उस पर हम आगे बात करेंगे। ऑटो सेक्टर लगभग 2% टूट गया है। एफएमसीजी सेक्टर 1.5% से ज्यादा टूट चुका है। ऑटो सेक्टर में जो लीडिंग कंपनी है जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, वो 2% से ज्यादा टूट चुके हैं। ऐसे ही एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो ब्रिटानिया जो कि लीड करती है एफएमसीजी को, इसके भी खराब रिजल्ट की वजह से 7.5% के आसपास ये टूटा है। अच्छा, ब्रिटानिया जैसी कंपनी में 7.5% की गिरावट का मतलब है कि शायद लोगों ने बिस्किट खाने बंद कर दिए हैं या फिर कम किए हैं। खैर आगे चलते हैं। एक बड़ी बात यह है कि महंगाई दर में और बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि एक आम आदमी के जेब पर अब और ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। अक्टूबर महीने में महंगाई के आंकड़ों में भरपूर बढ़ोतरी हुई है। रिटेल महंगाई दर 6% से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, यानी कि 14 महीनों में यह सबसे ज्यादा महंगाई वाला महीना अक्टूबर रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई। खाने पीने की चीजें जैसे सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से भी शायद ये आंकड़े हैं। और फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो 9% से ज्यादा, यानी कि खाने पीने की चीजों में महंगाई 9% से ज्यादा है। ठीक है। महंगाई दर बढ़ने पर आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव जल्दी कर सकती है क्योंकि अगले महीने दिसंबर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है। अब जरा ये समझते हैं कि रुपया कितना परेशान करने वाला है, क्योंकि रुपया दर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। क्यों कमजोर हो जा रहा है? डॉलर के सामने रुपया इन दिनों लगातार गिर रहा है। अच्छा, एक बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर और ज्यादा मजबूत हुआ है। अच्छा, जैसे डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ है, रुपए में गिरावट उतनी तेजी से हुआ है। इतना ही नहीं, एसबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में भी कह दिया है कि ट्रंप के कार्यकाल में रुपया और ज्यादा टूट सकता है, यानी कि महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि आम आदमी की जेबों पर और ज्यादा प्रेशर आ सकता है। और मजबूत डॉलर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं है, ये नेगेटिव करता है और महंगाई पर इसका असर लगातार पड़ ही रहा है। लेकिन इसका एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर अच्छा असर पड़ सकता है। ठीक है। Q2 के खराब नतीजे से बाजार पर एक बड़ा असर भी हुआ है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करा था। ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर के लगातार खराब रिजल्ट आए हैं, जिसकी वजह से इनके शेयरों में गिरावट आई है। और ये बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ी शेयर होल्डिंग इनका मार्केट में रहता है और इनमें गिरावट का मतलब है मार्केट पर बड़ा असर। ऐसे ही एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट मुनाफे में 47% की कमी देखी गई है इनके मुनाफे में। एशियन पेंट के बारे में खास बात सुनना, 2007 से लेकर 2024 तक एशियन पेंट के स्टॉक ने सिर्फ 3 बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और इस बार ये चौथा होने जा रहा है। ध्यान देना मेरी बात पर, 2008 की मंदी में भी, 2020 के कोविड में भी एशियन पेंट के स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन इस बार पिछले सोमवार को हमने देखा कि 52 वीक हाई से 27% स्टॉक गिरा हुआ है। और इसके साथ ही रिसेंटली लिस्ट हुई हुंडई मोटर्स ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, इनके भी नतीजे खराब ही हैं। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, इतना नेगेटिव माहौल होने के बावजूद भी देसी निवेशक का भरोसा बाजार पर लगातार बना हुआ है। जहां एक तरफ एफआईआई लगातार बेच रही है, वहीं डीआईआई लगातार खरीद रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा जरिया, एक बड़ा जरिया मार्केट की पॉजिटिविटी का
एसआईपी है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड है। अक्टूबर 2024 में 16 लाख से ज्यादा एसआईपी इस इन्वेस्टमेंट आए हैं मार्केट में, 16 लाख से ज्यादा। एसआईपी एयूएम की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर 13,30,429 करोड़ हो चुका है। अक्टूबर 2024 में एसआईपी कंट्रीब्यूशन 25,322 करोड़ था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर है। और इसके साथ ही अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी। यहां पर 21.69% की दर से ग्रोथ आई है, यानी कि 41,887 करोड़ का नया निवेश इस सेगमेंट में आया है। ये थी कल की एनालिसिस, और ये सब देख करके लग रहा है कि मार्केट का नाजुक दौर अभी हो सकता है और कंटिन्यू रहे, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद डॉलर मजबूत होता जा रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। महंगाई पर बड़ा इंपैक्ट है, और इन सब का इंपैक्ट शेयर बाजार पर भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही शेयर बाजार के रिजल्ट्स भी लगातार खराब हैं। कुल मिलाकर सारी चीजें एक इकोनॉमी के लिए नेगेटिव देखने को मिल रही है। अब देखते हैं ये दौर कब तक चलता है और ये कब खत्म होगा।